नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक देश एक चुनाव के बारे में। किन किन कंट्री में एक देश एक चुनाव लागू है, ये सब बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। केंद्र सरकार सालों से एक देश एक चुनाव की बात करती आ रही है और अब उन्होंने इसके लिए एक कमेटी की स्थापना की है और उस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को सौंपी गई है। यह कमेटी एक देश एक चुनाव को लेकर काम करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर एक देश एक चुनाव पर बातें करते आ रहे हैं। एक साथ चुनाव होने पर सरकारी मशीनरी का सही इस्तेमाल होगा। बार बार आचार संहिता न लगने पर विकास कामों पर कोई भी रोक नहीं लगेगी। भारत में एक देश एक चुनाव के ऊपर चर्चा शुरू हो गई है और दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे सारे चुनाव एक साथ किए जाते हैं। अफ्रीका में संसद, प्रांतीय विधानसभा और महानगर पालिकाओं के इलेक्शन सभी साथ में होते हैं। हर 4 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होता है। स्वीडन में भी सारे चुनाव एक साथ होते हैं। हर 5 साल बाद स्वीडन में चुनाव होते हैं। बेल्जियम कंट्री में भी सारे चुनाव एक साथ होते हैं और हर 5 साल बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं। यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर चुनाव साथ में होते हैं। यूके के संविधान के मुताबिक समय से पहले चुनाव तभी हो सकते हैं जब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्राप्त हो जाए और कोई दूसरी पार्टी सरकार ना बना सके। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति और लेजिस्लेटिव इलेक्शन साथ में होते हैं। इनके अलावा जर्मनी, ब्राजील, फिलीपींस, कोलंबिया और बोलीविया जैसे देशों के भी एक साथ चुनाव होते हैं। आज भले ही भारत के लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ में ना होते हो, पर एक समय ऐसा था जहां पे भारत के लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन साथ में होते थे। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951 और 52 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और उस लोकसभा के साथ कई सारे राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शन भी साथ में हुए और इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन भी साथ में ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई सारे राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग हो गई और 1970 में लोकसभाएं भी भंग कर दी गई और इसी तरह से साथ होने वाले इलेक्शन का सिलसिला टूट गया। साल 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव करने की सिफारिश की थी और साल 2015 में संसदीय समिति ने भी एक साथ इलेक्शन करने का सुझाव दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। थैंक यू।